हुए। अब मुझे पता नहीं ये लोग आंसर इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बुक में तो कहीं आंसर्स देखने को नहीं मिलते और कहीं मेंशन भी नहीं करा हुआ है कि इनके आंसर्स को हम कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। So guys, welcome back to your own channel Books Reviewer. So in this video हम रिव्यू करने वाले हैं गोयल ICSE क्वेश्चन बैंक विद मॉडल टेस्ट पेपर फॉर क्लास 10th ICSE सेमेस्टर 2। मेरे पास आज ज्योग्राफी की, हिंदी की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश लिटरेचर की, हिस्ट्री सिविक्स की, इंग्लिश लैंग्वेज की, फिजिक्स की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एंड मैथमेटिक्स की बुक्स अवेलेबल हैं। आपके जितने 10 सब्जेक्ट्स होते हैं मैं उन सभी बुक्स का इस वीडियो में डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम इन सभी बुक्स का गिव अवे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक अच्छा सा कमेंट कर देना होगा और अपने किन्हीं 2 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना होगा। जैसे ही आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं आपकी गिव अवे कॉन्टेस्ट में सक्सेसफुल एंट्री हो जाती है। और जैसे इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे इसकी विनर की अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बुक के बारे में बात करते हैं। तो कवर पे जैसा कि मेंशन करा हुआ है इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज समरी देखने को मिलती है और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर 20 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था वो इसमें देखने को मिलता है और मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंटेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है। कंटेंट्स में सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाती है, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर, उसके बाद फिर मॉडल टेस्ट पेपर और 5 मॉडल टेस्ट पेपर इसमें आपको अनसॉल्व्ड देखने को मिलते हैं और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड देखने को मिलता है। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट साउंड की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समरी देखने को मिल जाती है जो कि आपका थोड़ा बहुत रिवीजन कर देगी। परफेक्ट रिवीजन के लिए तो ये है ही नहीं, बहुत कम इसमें दिया हुआ है। तो थोड़ी बहुत डिफाइंस दी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जो डिफाइंस होती हैं एग्जामिनेशन में आती हैं 1-2 नंबर की, तो आप उसको इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले MCQs देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 10 मार्क्स का जो वेटेज है वो MCQs का है और 30 मार्क्स का वेटेज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद फिर आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर यहीं दे दिए गए हैं। फिर आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और इसके भी आपको डिटेल्ड आंसर यहीं पे दिया हुआ है। डिटेल नहीं, जो आंसर आपको लिखना होता है वही दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही फिर आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन, काफ़ी सारे यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही फिर आपका फिर यूनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ देखने को मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट 13 फरवरी होने जा रहा है। ये टेस्ट क्लास 7 से लेके क्लास 12 IIT JEE NEET UG के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये 1 आवर का फ्री मॉक टेस्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का, जैसे स्कॉलरशिप, मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, Amazon Echo Dot एंड Amazon वाउचर्स का। साथ ही साथ आपको मिल सकता है एजुकेशन ऑफ लाइफ जिसमें आपको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिलेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आप अपनी रैंक, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट्स का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट कर अनअकैडमी के किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूली लॉन्च्ड बैचेस अवेलेबल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। 12 मंथ्स या अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको मिलेगा 2 मंथ्स का एक्सटेंशन एब्सोल्युटली फ्री। सो बच्चों, अपने पेरेंट्स को इस लिमिटेड पीरियड ऑफर एंड स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में बताना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं। मेरा कोड रिव्यू यूज करके टू अनलॉक अनअकैडमी। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। चलिए, अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम मॉडल टेस्ट पेपर्स के बारे में बात करें तो ये अनसॉल्व्ड है। इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन A चूज द करेक्ट आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। जो आपका लेटेस्ट स्पेसिफिक पेपर है उसी के ऊपर बेस्ड है, इसमें वो भी दिया हुआ है।
फिर आपको सेक्शन बी देखने को मिलता है और यहाँ पे दिया गया है आंसर्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो इसमें सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के ही इसमें आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तो आंसर देखने को ही नहीं मिलते। तो आई डोंट नो कि अभी आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, लेकिन बुक में तो आपको ये आंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। और पूरी बुक में भी कहीं मेंशन भी नहीं है कि इसके आंसर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, कोई वेबसाइट हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसके आंसर्स कहाँ देखने को मिलेंगे। सो ये मुझे सबसे बड़ा इस बुक का डिसएडवांटेज लगा कि इसके अंदर आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स के आंसर्स, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स होते हैं, वो इसमें आपको नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए, तो हम लोग मैथमेटिक्स की बुक के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चन बैंक, स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिल जाता है। इसके सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक और फिर मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स और यहाँ पे मेंशन करा हुआ है आंसर्स टू मॉडल टेस्ट पेपर्स। सो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, जो बेसिक्स होती हैं चैप्टर की, वो देखने को मिलती है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस बुक से आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही क्वेश्चन है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिला अभी तक। हाँ, क्वेश्चन इसके सब बढ़िया है। चलिए, तो अब मैं आपको एक बार मॉडल टेस्ट पेपर्स और दिखा देता हूँ इस बुक के। सो ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 अनसॉल्व्ड, जो लेटेस्ट आईसीसी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है, आपको वही स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉलो करा गया है जो आपका लॉन्च हुआ था अभी, 10 MCQs एंड देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो इसके आंसर्स आपको शायद आखिरी में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसके आंसर्स फिर आपको आखिरी में देखने को मिल जाते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 1 के आंसर्स है, और फिर आपको ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर 5 के आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिलते हैं। सो मैथमेटिक्स की बुक का भी यही एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको उसका पूरा सॉल्यूशन कहीं देखने को नहीं मिलता, आपको किसी टीचर से उस क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग केमिस्ट्री की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको समरी क्वेश्चन बैंक, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कंटेंट्स में आपको यहाँ पे मेटलर्जी और जितने आपके चैप्टर्स है वो देखने को मिलते हैं, और फिर मॉडल टेस्ट पेपर। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत समरी देखने को मिलती है। इन्होंने तो यही मेंशन करा हुआ है कि डेफिनेशंस है, तो आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशंस को। थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे इक्वेशंस भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपनी इक्वेशंस को प्रिपेयर कर सके, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको MCQs देखने को मिल जाते हैं, इनकी आंसर्स यहीं दिए हुए हैं। फिर गिव वन वर्ड और द फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि MCQs इस पे भी बन सकते हैं। सो ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पे भी MCQ बन जाते हैं। आपने सेमेस्टर 1 में देखा होगा कि क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और उसके ऑप्शंस आते हैं, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। इसके फिर आपको यहीं पे आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर 1 रीज़न वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो अब हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं इस बुक के, और देखते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर्स इसमें कैसे देखने को मिलते हैं। सो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 अनसॉल्व्ड है। तो इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस, फिर सेक्शन बी के देखने को मिलते हैं। इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं कि आंसर्स कहाँ देखने को मिलेंगे। सो इसमें भी वही काम करा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जो आपके सेक्शन बी है, इसके आंसर्स ही कहीं नहीं दिए हुए हैं। मुझे पता नहीं ये लोग आंसर इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बुक में तो कहीं आंसर्स देखने को नहीं मिलते और कहीं मेंशन भी नहीं करा हुआ है कि इनके आंसर्स को हम कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग हिस्ट्री सिविक्स की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री सिविक्स के सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको सिविक्स का देखने को मिलता है, फिर हिस्ट्री, फिर सेक्शन सी जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलता है। सेक्शन डी में मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं। चलिए, तो हम लोग सिविक्स को देख लेते हैं। तो इसमें समरी और फिर आपकी वही काफ़ी सारे इसमें समरी, इसमें मुझे हिस्ट्री सिविक्स की काफ़ी अच्छी लगी, पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है, इससे अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका। इसकी समरी काफ़ी अच्छी है। फिर आपको क्वेश्चन बैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, फिर उसके यहीं पे आंसर्स, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 है हिस्ट्री सिविक्स की बुक का। तो इसमें सबसे पहले आपको MCQs और फिर ये देखने को मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो इसके आंसर्स कहाँ दिए हुए हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो आंसर्स आपको लास्ट में दिए हुए हैं सिर्फ MCQs के, इसमें भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देखने को मिलते, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस बुक को लेने का। इसके बाद आपको इंग्लिश लिटरेचर देखने को मिलता है। इंग्लिश लिटरेचर में आपको पैराफ्रेज, क्वेश्चन बैंक, समरी और आपके जितने मतलब स्टोरी और पोएम्स की जो समरी रहती है और मर्चेंट ऑफ वेनिस की पैराफ्रेज रहती है वो इसमें आपको देखने को मिल जाती है।
सबसे पहले आपको यहाँ पे इसी तरीके से मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा के जो सीन्स है वो दिए गए हैं, फिर प्रोज ट्रेजर ट्रूफ और फिर पोएट्री ट्रेजर ट्रूफ दी गई है। सो पैराफ्रेज आपको इस तरीके से दिया गया है कि जैसे एक्ट 4 में ये एक पार्ट सीन का दिया हुआ है यहाँ पे, इसका फिर आपको एक पैराफ्रेज थोड़ा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ऐसे ही पूरे आपको सीन के पैराफ्रेजेस दिए हुए हैं, तो इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि भाई ये सीन में कहना क्या चाहता है। सो आफ्टर अ लॉन्ग समरी इसमें आपको फिर क्वेश्चन बैंक देखने को मिलती है, थोड़े बहुत एमसीक्यूज है, फिर एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसी तरीके के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग इस बुक के भी मॉडल टेस्ट पेपर्स के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे है। सो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 अनसॉल्व्ड देखने को मिलता है, आपको पूरा पेपर देखने को मिलता है, इसके आंसर्स आपको कहाँ दिए हुए हैं। सो इंग्लिश लिटरेचर की बुक में तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स के आंसर्स ही नहीं देखने को मिलते हैं, पूरी बुक में नहीं, आपको आखिरी में कहीं इसके आंसर्स ही नहीं देखने को मिलते हैं। तो अब मुझे पता नहीं इसके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे, बुक में कहीं भी मेंशन नहीं करा है कि इसके मॉडल टेस्ट पेपर्स के आंसर कहाँ हैं, तो दिए ही नहीं गए इसमें आंसर्स। तो और जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है इसको मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता रहा, लेकिन इसमें आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर्स पूरे देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर तो आंसर आपको दिए हुए हैं क्योंकि इसके अंदर कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स ही देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार कंटेंट्स भले ही दिखा देता हूँ। सो कंटेंट्स में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं, और फिर यहाँ पे आपको ये 10 जो मॉडल टेस्ट पेपर है सॉल्व है, और करीबन 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स है जो कि अनसॉल्व है। हिंदी की भी बुक में कुछ ऐसा ही है, इसमें आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर्स ही देखने को मिलते हैं, सॉल्व है ये पूरी बुक। चलिए तो हम लोग ज्योग्राफी की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपके स्कूल में गोयल ज्योग्राफी की बुक चलती है तो बहुत हेल्पफुल है, अगर नहीं भी चलती है तो भी ये बहुत हेल्पफुल बुक है। इसके अंदर आपको आपके मैप्स के क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं, और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको इसमें अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स देखने को मिलती है, आंसर द फॉलोइंग 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे ही फिर आपको आपके और चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके भी हम लोग एक बार मॉडल टेस्ट पेपर्स देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे दिए हुए हैं। सो ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड ने रिलीज करा था, इसके आपको इसमें सॉल्यूशंस पूरे देखने को मिल जाते हैं। सो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 अनसॉल्व्ड इसमें देखने को मिलता है, ये सॉल्व्ड नहीं है, और इसके आंसर्स भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलते, पूरी बुक में आपको आंसर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। इस बुक का भी ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको ज्योग्राफी के इसमें आंसर्स ही देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए तो अब हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग कंटेंट्स के बारे में बात करें, तो कंटेंट्स में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, क्लास लाइब्रेरीज एंड कैप्सुलेशन जो कि आपका लाइब्रेरी क्लास का है, फिर अरेज के 2 चैप्टर्स और स्ट्रिंग हैंडलिंग के 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, और 5 अनसॉल्व्ड मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट इसके ये दिए हुए हैं नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी काफ़ी बच्चों को नहीं आती है, तो इससे थ्योरी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, और ऐसे ही क्वेश्चन जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं थ्योरी पार्ट में। फिर आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे, और फिर आपको प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। इससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर अपने आप सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आते तो आप इससे आंसर्स देख लीजिएगा, इसी में आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 अनसॉल्व्ड देखने को मिलता है, इसके भी आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं नहीं देखने को मिलते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसमें आंसर्स आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं, पूरी बुक में इसमें कहीं आंसर्स देखने को नहीं मिलते। 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स है, इसके आंसर्स इसमें आपको नहीं देखने को मिलते, ना ही प्रोग्राम्स के, ना ही एमसीक्यूज के इसमें आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो अब हम लोग बायोलॉजी की बुक को देखते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसके भी हम लोग कंटेंट्स में आते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो कंटेंट्स में आपको आपके क्वेश्चन बैंक और 5 मॉडल टेस्ट पेपर और आंसर्स देखने को मिलते हैं सिर्फ एमसीक्यूज के। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर्स में तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसके आंसर्स तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलते। सो क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले आपको ये कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि ठीक ठाक है। फिर आपको क्वेश्चन बैंक दी गई है, इसमें आपको एमसीक्यूज दिए गए, एमसीक्यूज के यही आंसर्स दे दिए गए हैं। इसके भी मैं आपको एक बार मॉडल टेस्ट पेपर्स दिखा देता हूँ। सो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 अनसॉल्व्ड है। इसमें आपको पूरा मॉडल टेस्ट पेपर, बहुत अच्छे पेपर्स बनाए गए हैं, पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्टैंडर्ड पेपर्स है। ठीक है, ना ही ज़्यादा कठिन ना ही ज़्यादा आसान,
लेकिन सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, आंसर्स ही नहीं देखने को मिलते, सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर्स देखने को मिलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें आपको नहीं देखने को मिलते। चलिए, तो अब हम इन बुक्स के प्राइस के बारे में बात करते हैं। सो ये पूरा सेट जो मैंने अमेजोन से परचेज करा है, ये मुझे 1100 रुपीज़ का पड़ा है। और इस बुक का डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को नहीं मिलते, और कुछ बुक्स में तो आपको ज्योग्राफी की जैसे बुक्स है उसमें तो आंसर्स ही देखने को नहीं मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपको पता चला होगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।